नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। तो जैसे मैं हर गली, हर मोहल्ले, हर क्षेत्र आपको ले जाता हूं और उनकी आवाज़ उठाता हूं, इसी प्रकार से आज मैं आया हूं। क्या क्या वार्ड पड़ा ये? वार्ड कौन सा? वार्ड 40 प्रेम नगर है, निठारी के अंदर आया हुआ हूँ, जो दिल्ली क्षेत्र में लगता है, निठारी क्षेत्र। तो हम यहाँ बात कराएंगे संजय झा जी से, जो क्षेत्रीय प्रधान है और जो है दुर्गा मंदिर से भी जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं, समिति से जुड़े हुए हैं और काफ़ी मददगार व्यक्ति हैं। तो हम उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि दोस्तों ठंड का काफ़ी टाइम है और जो है सावधानी भी बरतनी है। इस हिसाब से आप देख रहे हैं मेरा कंडीशन क्या है, ठंड बराबर है। तो हम मिलाते हैं झा साहब से, बातचीत करते हैं साझा। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार पूरा परिचय दीजिएगा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ठंड में आप जी इस समाज, इस क्षेत्र की सुध लेने के लिए पहुंचे हैं। जी मैं संजय कुमार झा, जी अध्यक्ष नव मिथिलांचल विकास समिति, जी दिल्ली प्रदेश। कितने वर्ष हुए झा साहब दिल्ली आए हुए आपको? मैं 1989 में लगभग 34 साल हो गया, जी 33-34 साल के आसपास हो गया। जी जी इसी किरारी परिक्षेत्र में आया था। उस समय की जो स्थिति थी, जी जी आप उंगली पे घर गिन सकते थे जी और आज की आबादी लाखों में पहुंच चुकी है। जी जिस समय हम आए थे, यहाँ न सड़क था, बिजली, हम लोग निठारी गांव से अपना व्यक्तिगत खंबा खरीद के, लकड़ी का खंबा खरीद के, अच्छा, उस पर तार डाल के यहाँ बिजली की सुविधा मिल पाती थी थोड़ी बहुत। जी वो भी कोई न कोई हर रात में कोई न कोई उसे काट जाता था। बड़ी विषम परिस्थिति थी, अनाधिकृत बस्ती थी, अनऑथराइज कॉलोनी थी। जी 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 समय के साथ यहाँ जब श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बन के आई और सुरेंद्र कुमार जी, जब बवाना विधानसभा और किनारी विधानसभा अटैच था, एक साथ था, जी जी उस समय फिर अनाधिकृत बस्ती को फंड देने की बात कोर्ट से अप्रूवल लेकर जब शीला दीक्षित आई, तो उसके बाद यहाँ फिर गलियाँ सड़कें बननी चालू हुई, जी जी बिजली का ट्रांसफार्मर आया और विकास की गतिविधि चालू हुई। उसके बाद फिर यानी कि काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। हाँ, यहाँ पानी के टैंकरों पे लाइन में लगना पड़ता था, राशन कार्ड के लिए धक्के खाने पड़ते थे। और यहाँ पर खासकर बिहार पूर्वांचल के लोग थे जिन्हें मानसिक रूप से हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। यहाँ के जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जी जी यहाँ के लोकल लोग जो थे, वो बड़े हेय दृष्टि देखते थे। बल्कि हम लोग ड्यूटी जब जाते थे, बस में बैठते थे, तो हमें उठा दिया जाता था सीट से, वो बिहारी उठ जा। अच्छा, हाँ, और वो लोग ताश खेलने लगते थे, क्योंकि वो सरकारी महकमे में नौकरी करते थे, उनके पास और काम था नहीं। सबको हमें उठा के, और कहने का मतलब ये था कि हमें बड़े हेय दृष्टि से देखा जाता था। ईश्वर की कृपा हुई, 2008 में यह सीट जनरल हुआ। जी जी और अनिल झा जी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर यहाँ आए। और उसके बाद से ये सच्चाई है, हालांकि मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि किरारी में रहने वाले बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों को राजनीतिक एवं स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की ताकत अनिल झा के आने के बाद से मिली। और हर पार्टियों ने पूर्वांचलियों को अपने सर पे बिठाया, चाहे वो बाद में केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी वाले हों, या आज की तारीख में मैं कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष हूँ, या और भी लोगों को संगठन में स्थान मिल रहा है। यह सब जब वातावरण बनी, आज की स्थिति यह है कि लगातार 3-4 बार से विधायक बिहार के हैं। बात बढ़िया। लगातार, चाहे पहले अनिल जाते हैं, वो आम आदमी पार्टी के हैं, ऋतुराज झा जी है। 3 निगम पार्षद बिहार के हैं, 5 निगम पार्षद में से। तो अब जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने आप को उस ताकत पर पहुंचा चुके हैं
जो राजनीतिक लड़ाई लड़ सके, अपने सामाजिक जीवन को सुदृढ़ बना सके और समानता के साथ, पूरी ताकत के साथ, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए निश्चित रूप से मैं अनिल झा जी को श्रेय दूंगा। लेकिन वर्तमान जो परिवेश है वो बड़ी विकट है। किराड़ी आज से 15 साल पूर्व में पहुंच चुका है। नालियाँ, सड़कें, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जो स्थिति है, केवल केजरीवाल जी ने फ्री का लॉलीपॉप दे के बिजली पानी फ्री। मैं तो कई बार मिलते हैं, मैं ऑटो में बैठता हूँ, ऑटो वालों ने बहुत साथ दिया था केजरीवाल जी को। मैं तो उनको बोलता हूँ कि भैया आप किराड़ी में रहते हो, आपको फ्री और बिजली जो मिल रही है, पानी तो पहले भी कांग्रेस भी टैंकर के माध्यम से फ्री में ही दे रही थी। ये अनाधिकृत बस्ती है, यहाँ कोई मीटर नहीं लगा था कि पैसा लग रहा था। रही बात बिजली की, तो मैं कहता हूँ 200 या 300 या 400 रुपये आप बचाते हो और आप ऑटो ड्राइवर हो, घर से ऑटो निकालते हो, जिस सड़क से आप गुजरते हो आपका ऑटो प्रतिदिन खराब होता है। और एक बार अगर आप मिस्त्री के पास पहुँची ऑटो तो कम से कम 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार तक आपको खर्चा लगता है। तो फिर ये 400 रुपये का बिजली बचा के आपका ये 4 हज़ार का नुकसान इसलिए हो रहा है कि यहाँ विकास नहीं हो रही है, जगह जगह कीचड़ है। आप घूमो जाके देखो, इतना जल भरा हुआ है। मेरे सामने वैष्णो माता मंदिर के इस तरफ आप जाओ, देखो घरों में पानी घुस गया है, जबकि अभी बारिश का मौसम तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी ठंड थी, थोड़ी सी बारिश हुई, घर में पानी। सामने आपको यहाँ के जो निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें बस हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ के सांसद आए थे, इतना जल भरा हुआ था डीजे के खाली मैदान में, वो कह रहे थे मैं खटिया डाल के सोऊंगा जब तक पानी नहीं निकलेगा। उसके बाद वो झाँकने तक नहीं आए, आज भी पानी है, पूरी गंदगी का आलम है। सुअर और पता नहीं क्या क्या घूमते रहते हैं लोगों के घर के आगे, क्योंकि गंदगी है इसलिए सुअर आता है। ये दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं, ये वही कराड़ी क्षेत्र की बात हो रही है जहाँ पे लगातार आए दिन जाम लगा रहता है और जगह जगह पानी भरा रहता है, गड्ढों का भरमार हुआ पड़ा है, गाड़ी पलटना, मोटरसाइकिल पलटना। जी मैं उन्हीं क्षेत्र में बैठा हुआ और वहीं के अध्यक्ष साहब हमारे साथ बैठे हुए। जी बताइए। निश्चित रूप से आपने अभी कहा, मेरे पड़ोस के ही एक बेचारा बैटरी रिक्शा से नागलोई जा रहा था, उसका रिक्शा पलट गया, उसको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बन गई थी, ऐसी चोट आई थी। कई लोग पलट जाते हैं। मेरा बेटा एक्सिस बैंक में नौकरी करता है, प्रतिदिन अपनी स्कूटी से ड्यूटी जाता है। अभी 8-10 दिन पहले की बात है, वो इस तरह से स्लिप हुई उसकी स्कूटर, इसलिए कि जहाँ तहाँ मलबा बिखेर दिया गया है। गुजरात जी ने रोड बनाने के नाम पे जहाँ तहाँ मिट्टी वगैरह डाल दिया, गड्ढे गड्ढे हैं। बल्कि आप ये कहो कि सड़क तो यहाँ है ही नहीं, गड्ढों में सड़क है। और कोई भी घर से नौकरी पेशा लोग जाए, व्यवसाय करने लोग जाए, कहीं भी घर से निकलना दूभर हो गया है, गंदगी का ये आलम है। और मैं तो ये कहूँगा कि निगम पार्षद और विधायक की दोनों की सेटिंग है, क्योंकि जब जनता आक्रोश में आती है तो निगम पार्षद विधायक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और विधायक निगम पार्षद के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हमारा काम नहीं है, उनका काम है, वो उनका काम नहीं है। एक दूसरे के ऊपर डाल के अपना पल्ला झाड़ते हैं। अपना पल्ला झाड़ते हैं, चूहे बिल्ली का खेल खेलते हैं ये लोग। और दोनों के दोनों जो स्थिति बनी है वो पूरे किराड़ी को नर्क बना दिया है। ना तो पानी भी आता है, वो गंदा पानी आता है सप्लाई में, सामने गंदगी पड़ी है, लोग बीमारी से त्रस्त हो रहे हैं। कोरोना इस महाकाल की स्थिति में भी जब पिछली दूसरी लहर आई थी, बड़े शर्म की बात है कि हमारा विधायक अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर जा चुके थे, हमारा निगम पार्षद अपना क्षेत्र छोड़ के बाहर जा चुके थे, कोई किसी का सुध लेने वाला नहीं था। तो स्थिति बड़ा दुखद है। किराड़ी बदलाव चाहती है, इसलिए कि नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई है। आप चूंकि पत्रकार हैं और आप क्षेत्र में और भी सच्चाई है कि मनुष्य जीवन के लिए कहना पड़ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ ना तो कोई हॉस्पिटल है, न कॉलेज है, न बच्चों के खेलने का कोई मैदान है, न इसकी वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल नजर आ रही है। विधायक के पास एक ही बहाना है कि मैं सीवर डाल रहा हूँ, जब भी 5 साल 7 साल 10 साल पता नहीं कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, जब मैं सड़कें बनाऊँगा, जब नालियाँ बनाऊँगा। हमने उनसे कहा कि ठीक है आप सीवर डाल रहे हो तो एक काम करो, आप जिधर से आप सीवर डालते जा रहे हो और जहाँ आपको ये लगता है, आपने प्लानिंग तो बनाई होगी, आपको लगता है कि 2 साल या 3 साल के बाद मैं इस क्षेत्र में पहुँच पाऊँगा, वहाँ का सड़क तो बना दो। 2 साल के बाद तो आप उसको तोड़ सकते हो। अभी आप
ठीक है 10 दिन के बाद अगर आप वहाँ पहुँचने वाले हो वहाँ मत बनाओ। तो ऐसी भी कोई ना तो इनके पास कोई योजना है, न सोच है, न काम करने की नीयत है। हमारा वार्ड 40 का निगम पार्षद लंबे लंबे कुर्ते पहन के भाषण देने की ताकत तो रखता है, भारतीय जनता पार्टी का है, हालांकि ये महिला सीट है, लेकिन हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो महिला बेचारी, उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सारा का सारा करना होता है श्रीमान रणजीत चौधरी जी को, जो निगम पार्षद प्रतिनिधि है। वो उनके पास हवाबाजी के अलावा और ये राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं होती। बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे, राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे ये सब अपना हवाबाजी करते हैं, काम करने की नीयत नहीं है। इन्होंने एक पैसा का काम नहीं कराया यहाँ, ना तो आज तक एक भी कोई नया स्कूल बना, ना कोई खेल का परिसर बना, ना आज तक किसी बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था हुई, ना यहाँ कोई पार्क बना यहाँ, और ना साफ सफाई केवल हो रहा है क्या तो फैक्ट्रियों से उगाही हो रही है, नए नए मकान बनते हैं, वहाँ से एमसीडी के नाम पे पुलिस के द्वारा उगाही की जाती है। यहाँ जितने भी मकान आज तक बने, एक भी मकान बिना पैसे का नहीं बनता। तो इनके लिए बस कमाई का जरिया है और इसके अलावा इनकी सोच कुछ नहीं है। थोड़े बहुत लोगों का गैंग बना रखा है इन्होंने, जिसके माध्यम से अपना जय श्री राम करते रहते हैं। इन्हें जनता की तकलीफ से, दुख से कोई मतलब नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। जो आपको जो है क्षेत्रीय समस्याएं लगी, और समस्याएं जो है हम लोग भी देखते हैं, काफ़ी समस्या यहाँ पे है जो आपने बताया, वो जो है बहुत सच्चाई है उसके अंदर, इन बातों के अंदर। खैर, मैं बात करना चाहूँगा कि समाज से और राजनीति से हटकर थोड़ा सा अलग जो है हमारे देश में तीज त्यौहार भी है। जैसे आने वाली दिवाली, गणतंत्र दिवस और जो है 26 जनवरी वगैरह, होली वगैरह सब आते रहते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार से सीमा पे तैनात हमारे फौजी भाई हैं, जहाँ हम ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, वहाँ जो हमारे फौजी भाई हैं वो कड़कती हुई ठंड का सामना कर रहे हैं, बर्फ़ों का सामना कर रहे हैं। और आने वाली 26 जनवरी पे हमारे देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इस महान भारत देश के रक्षक हमारे फौजी भाई, जो सेना इतनी ठंड में तत्पर है सीमा पर, उनकी बदौलत ही भारत आज विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अपना श्रेय लेना चाहती है, हर पार्टी में किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि उन फौजी भाइयों की वजह से ही आज भारत का आन बान और शान आसमान में लहरा रहा है। हम सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद सो पाते हैं। आज सीमाओं पर खड़े उन सभी वीर सैनिकों को सत सत नमन करता हूं। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पूर्व आज के इस बाइट के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से उन सैनिकों के प्रति आदर भाव रखें। उनका परिवार जहां भी है, आपके बगल में अगर कोई फौजी का परिवार रहता है और इस कोरोना काल में कोई समस्या उसके साथ आती है या अन्य समय में भी, तो निश्चित रूप से हम उन्हें मदद करें। हम बार बार उन वीर सैनिकों को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, जुड़े रहिए हमारे साथ में। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि आप जो संजय झा जी हमारे सामने बैठे हैं, कितने तेजस्वी और उत्साही और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए, समस्याओं के लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, तन मन धन से जुटे हुए हैं। और फौजी भाइयों को भी यहाँ पे तन मन धन से उन्होंने सलाम दिया और उनकी ईश्वर से कामना की सलामत रहने की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।